हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आज उसका कौन सा 74वां दिन है, यानी 74 दिन बीत चुके हैं युद्ध को। और लगभग इस युद्ध के अंदर कितने 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आप कल ही की खबर है कि इजरायली सेना ने, यानी आईडीएफ ने, हमास की जो सबसे बड़ी सुरंग है लगभग 4 किलोमीटर, जिसका आकार लगभग 4 किलोमीटर है, उसको क्या खोज निकाला है। क्योंकि इसी सुरंग के माध्यम से वे जहां पर जाना होता था पहुंच जाते थे, वहां पे अटैक करके इसमें छुप जाते थे, किसी को पता नहीं चलती थी। इजरायली सैनिक परेशान थे, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ लुप्त हो जाते हैं ये। तो वो सुरंग आज उन लोगों ने, यानी आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने वो सुरंग निकाल ली है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि और भी सुरंगें पाई गई हैं। लगभग 800 सुरंगों को इजराइल इस समय ध्वस्त कर चुका है, जो हमास की हैं। कभी उनको अस्पताल में मिलती हैं। उनका जो सबसे बड़ा, यानी गाजा पट्टी का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अरसिफा, वहां पे भी सुरंगें मिली थी जो लगभग 55 मीटर की थी। उसको भी निस्ते नाबूद कर दिया था, इजरायली सेना ने तबाह कर दिया था। और कभी वो सुरंगें कहाँ पर मिलती हैं, स्कूल के अंदर मिलती है, यानी स्कूल कैंपस में मिलती हैं। लगभग 200 से ज्यादा नहीं, लगभग 800 से ज्यादा सुरंगों को इस समय तबाह कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमास की कमर तोड़ने की कसम भी खाई है कि उसको कमर तोड़ दी जाएगी, ध्वस्त कर दिया जाएगा। जबकि उनको ऊपर इंटरनेशनल लेवल का क्या प्रेशर भी बना हुआ है कि आप सीज फायर रोक दीजिए, आप अब युद्ध मत कीजिए। लेकिन इजरायली सेना ने कसम खा लिया, नहीं, हमास की कमर तोड़नी है, उनको बदला लेना है इस चीज का। ठीक है, मैं पीछे भी सेशन में बता चुका हूं, जब सीज फायर हो चुका था तो हमास ने बाकायदा इजरायली बस स्टॉप पर जाके हमला कर दिया था, जहां पे इजराइल के लगभग 4 से 5 लोग मर चुके थे। इस सीज फायर हो चुका था, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया था जब वहां पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था दोबारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप खुद देखो इस सुरंग के फोटो। ये जो सुरंग है, इस सुरंग में आदमी नहीं, खूब बड़ी बड़ी सुरंग है, पटरियां तक बिछाई गई हैं। इसमें आप ये सोच सकते हो, जो छोटी मिनी कार होती है, कार छोटे ट्रक होता है जो मिनी, वो भी इन सुरंगों के अंदर आसानी से जा सकता है। अब ये इजराइल का जो ट्वीट आया है, यहाँ पे देख सकते हो, को एक्सपोज किया है कि जो हमास के सबसे बड़े आतंकवादी होते हैं, उनकी जो टनल है खोज निकाली है, जो लगभग 400 मीटर, यानी कितना, 1300 फीट के आसपास, और कितने 2 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये लगभग 4 किलोमीटर की सुरंग है। अब यहाँ पे जो देख रही है, ये रेस क्रॉसिंग क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। रेस क्रॉसिंग क्या है, रेस क्रॉसिंग जैसे ये इधर गाजा हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, इसराइल हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो बॉर्डर है, तो ये जो बॉर्डर है ये गाजा और इसराइल के मध्य है। तो इसराइल के कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर गाजा के जो मजदूर होते हैं वो काम करने के लिए आते हैं, वो इसी क्रॉसिंग के माध्यम से आते हैं। तो अब आगे मैप में दिया होगा, मैप में बताऊंगा आप लोगों को। देखो, ये जो सुरंग पाई गई है, इस सुरंग को खोद के निकाला जा रहा है। जब इसको खोदा आगे जाके, तो ये बहुत बड़ी टनल मिली। मतलब पूरा का पूरा गाजा के नीचे पूरा शहर बसाया हुआ था इन लोगों ने। हर ऐशो आराम की वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे ये हमास के आतंकवादी, आप खुद सोच सकते हो। आगे चलते हैं, तो देखो, ये मैं पीछे बता रहा था रेस क्रॉसिंग, ये रेस क्रॉसिंग है। यहाँ पे क्या दिया गया, गाजा दिया गया, ये नॉर्थ गाजा हो गया और यहाँ पे साउथ हो गया। अब यहाँ पे क्या था, जो सुरंग मिली है, वो सुरंग कहाँ पे मिली है, ये वाले हिस्से पर। ये वाला हिस्सा लगभग 4 किलोमीटर की यहाँ पे ये सुरंग पाई गई है। यहाँ पे ये रोड है, ये रोड जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे इस रोड के साइड में सुरंग, किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता ये जो सुरंग है इतनी लंबी सुरंग है। और ये बिल्कुल शहर के नीचे बसाई गई है। ये क्या काम करते थे, यहाँ से निकलते थे, निकलने के बाद इजराइल में पहुंच के क्या करते थे, आतंकवादी हमला किया और यहाँ पे आके छुप जाते थे, पता ही नहीं पड़ती थी। इजरायली परेशान थे, क्योंकि जब अभी उन्होंने अपने ट्रांसफर किए थे लोग, कुछ हमास ने इजराइल के दिए थे, इजराइल वालों ने हमास आतंकवादियों को सौंपा था उनके लोगों को। तो ये खुद हैरान थे, हमने इनको ऊपर बम बरसाए, जिंदा कैसे निकल गए। तो ये इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए थे। तब इनको महसूस हुआ कि ये मरे हुए जिंदा कैसे हो रहे हैं। तब जाके इन्होंने सर्च किया। तो अब सर्च करने पर 4 किलोमीटर की जो इनकी सबसे बड़ी सुरंग है, वो खोज निकाली है। ये रेस क्रॉसिंग वही है, यहाँ से गाजा के लोग इसराइल के अंदर एंट्री करते हैं, मजदूरी करते हैं, करने के बाद वो वापस वहीं पे चले जाते हैं। तो ये रेस क्रॉसिंग वही है, जैसे हमारे इधर के बॉर्डर होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जो इसमें रेड पट्टी आप लोग देख रहे हो, ये बफर जोन है।
ये बफर जोन है, इज़राइल ने गाज़ा और इज़राइल के बीच में बफर जोन बना दिया गया है। यदि इसमें कोई भी परिंदा पर मारता है तो उसको बाकायदा शूट कर दिया जाएगा। ये नो फ्लाई जोन एरिया कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे ही इस सुरंग का पता पड़ा तो हमास के आतंकवादी जो नेता हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद क्या बोला कि यू अराइव लेट, यानी तुम इस सुरंग में लेट पहुंचे हो। वो जो सुरंग जिस चीज के लिए थी वो अपना काम वहां पे कर चुके हैं। सुरंग किस चीज के लिए थी उन्होंने बताया बाकायदा। उनका मकसद यही था कि वहां पे इजराइल में जाके अटैक करना, वहां के लोगों को मारना। फिर वापसी सुरंग में छुप गए थे। फिर ये सुरंग खाली करके वो भाग गए। यानी तब उन्होंने ये ट्वीट किया कि तुम लेट हो चुके हो, ये सुरंग आपको बहुत लेट बाद मिली है। वे अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। ये इजराइल की तरफ से, ये हमास की तरफ से किया हुआ एक ट्वीट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो उस सुरंग के अंदर क्या पैसा भी मिला है, लगभग कितना 10 करोड़ रुपया वहां पे मिला है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि इन हमास के आतंकवादियों को इंटरनेशनल फंडिंग भी हो रही थी, इंटरनेशनल पैसा भी आ रहा था। और ये पैसा जो गाजा है, गाजा पट्टी में जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए। लेकिन ये लोग क्या काम कर रहे थे, इस पैसे का यूज अपनी सहायता के लिए, आतंकवादियों की सहायता के लिए, उनके पेमेंट के लिए किया जा रहा था, ना कि उन गाजा पट्टी में जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं उनको दिया जा रहा था। जबकि पैसा उन्हीं के लिए आ रहा था जो मासूम लोग हैं। लेकिन यूज कौन कर रहा था इसको, आतंकवादी। अब क्या है, पीछे क्या था कि यूरोप के देशों ने भी, मुस्लिम देशों ने भी, यहाँ तक कि लास्ट टाइम अमेरिका ने भी इसराइल पे दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि आप सीज फायर कर दीजिए, आप युद्ध रोक दीजिए। लेकिन इसराइल नहीं माना था, इसराइल अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन ये जो सुरंग मिली है, इसराइल इसमें सही साबित हुआ। उसने बताया था कि ये सुरंगों के माध्यम से हमला करते हैं, वहां पे जाके छुप जाते हैं बाकायदा। जबकि अमेरिका ने भी, अभी 9 दिसंबर की ही बात है, अमेरिका कम से कम 7 से 8 बार वीटो लगा चुका है। बार बार यूएनओ में जाता है प्रस्ताव कि सीज फायर कर दीजिए, युद्ध रोक दीजिए। लेकिन अमेरिका 7 से 8 बार वीटो लगा चुका है, इसराइल को बचा चुका है। लेकिन 9 दिसंबर को भी उसने वीटो लगाया। लेकिन अमेरिका ने ये बात खुद बोली कि इसराइल धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे अकेला पड़ता जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इसराइल यहाँ पे सही साबित हुआ। उसने बाकायदा दिखाया कि सुरंग थी वहां पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये यूएन है, यूएनओ में बाकायदा बार बार प्रस्ताव लाया गया था जिसमें अमेरिका बार बार इसराइल का पक्ष लेते हुए वीटो लगा देता था। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। ये अभी तक का अपडेट है, जैसे ही और अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।